नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305E अर्थात सामाजिक विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ सोशोलॉजी सोशल स्टडीज पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का यूनिट 2 का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 20 अंक प्राप्त करना होगा कम से कम, अर्थात 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305E अर्थात सामाजिक अध्ययन शिक्षण पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज, इसमें आप इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल कोई भी विषय आप रखे हुए हैं तो आप इस टेस्ट को हल कर सकते हैं। हालांकि जो भी और भी चीज़ें हैं सारा लगभग आर्ट वाला मिलता ही जुलता है, तो आप लोग परेशान ना हो। जो भी चीज़ें आप रखें कोई दिक्कत नहीं है, सभी के पेपर लगभग सेम ही आएंगे, ठीक है। जो भी है इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल अर्थात हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी कोई भी आपका विषय है, सभी के पेपर सेम ही आएंगे। क्लियर है आप? पहले दो आगरा यूनिवर्सिटी था, दो पेपर करके आते थे, जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आता था, लेकिन अभी क्या है, चारों एक साथ कर दिया राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। तो इसका ध्यान रखना है। यूनिट 2 इसका पार्ट 1 हल करेंगे, तो क्लियर है। इसका यूनिट 2 का पार्ट 1 हल करेंगे, 2 पार्ट में हल करेंगे। यूनिट 1 हम लोग 2 पार्ट में हल कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ देखेंगे प्ले लिस्ट ऑफ BG 305E लिखा है। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और उसके जस्ट नीचे ऑल पेपर दिया है, उस पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर की वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर? ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा रहता है साफ शब्दों में, ठीक है। जो भी चीज़ें रहता है यहाँ पर लिखा रहता है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखा करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण या फिर हिंदी या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को भी ध्यान रखा करें, 305, 301, 302, 304। क्लियर? तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से हम्बली निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है इस चैनल के बारे में, बाद में बोलते हैं कि हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, हमें नंबर अच्छा नहीं मिला। तो रियली आप लोग बहुत ज़्यादा फायदा होगा, विश्वास करिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं और जिस संस्था से आप बीएड कर रहे हैं उस संस्था में बीएड फर्स्ट ईयर जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। पहला प्रश्न है, शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है या कथन है? ए जॉन ड्यूवी का, बी सुकरात का, सी वेस्ले का, डी वाइनिंग का। सही जवाब हो जाएगा डी वाइनिंग का। क्लियर? तो पहला प्रश्न है, शिक्षणविद शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी वाइनिंग का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधि है? ए पाठ्यपुस्तक विधि, बी व्याख्यान विधि, सी कहानी विधि, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, सभी। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ हुआ था? ए अफ्रीका में, बी चीन में, सी यूरोप में, डी भारत में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी यूरोप में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एक व्याख्यान अर्थात लैटिन सन लेक्टुरा, ध्यान रखना, लेक्टुरा रीडिंग एक मौखिक प्रस्तुति है, तो व्याख्यान लैटिन शब्द किससे बना है? लेक्टुरा, या फिर लेक्टुरा का मतलब होता है रीडिंग, पूछ सकता है, सॉरी। तो एक मौखिक प्रस्तुति है जिसका उद्देश्य लोगों को किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, योजनाविद का सिद्धांत है? एक क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी उद्देश्य का सिद्धांत, सी अनुभव का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कथन विधि किसे कहते हैं? ए प्रदर्शन विधि को, बी आगमन निगमन विधि को, सी
पाठ्यपुस्तक विधि को डी, व्याख्यान विधि को। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, व्याख्यान विधि को। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं? ए जॉन डीवी, बी पेस्टोलॉजी, सी फॉवेल, डी किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। सही जवाब हो जाएगा डी, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी ने दिया था तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। तो ध्यान रखना, जॉन डीवी के शिष्य कौन है? किलपैट्रिक। अर्थात किलपैट्रिक के गुरु कौन है? तो जॉन डीवी। ये प्रश्न भी पूछ सकता है। इस विधि में बालक द्वारा ही किसी समस्या का प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है या उद्देश्य पूर्ण होती है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट काम करेंगे तो प्रत्यक्ष आपको अनुभव होगा। अगला प्रश्न है, कथन विधि किसे कहते हैं? ए आगमन निगमन विधि को, बी प्रदर्शन विधि को, सी व्याख्या विधि को, डी इनमें से कोई नहीं। कथन विधि किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, व्याख्या विधि को कथन विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवृद्धिश उपकरण है। श्रवृद्धिश मतलब जो सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। ए रेडियो, बी टेप रिकॉर्डर, सी टेलीविजन, डी ग्रामोफोन। तो रेडियो क्या है? सिर्फ सुनाई देता है। टेप रिकॉर्डर भी सुनाई देता है। क्लियर? तो सही जवाब हो जाएगा सी। टेलीविजन क्या है? टीवी आपको दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण अध्ययन में निम्नांकित में से किस पर महत्व दिया जाता है? ए परिपाक, बी व्यक्तिगत भिन्नता, सी विद्यार्थियों की क्रियाशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्लेनल स्टोरी बोर्ड सबसे अच्छी शिक्षण सामग्री है? ए राजनीति शास्त्र, बी इतिहास, सी दोनों विषयों में, डी किसी में से नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों विषयों में से, राजनीति और इतिहास दोनों में से। अगला प्रश्न है, योजना विधि का सिद्धांत है? ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी उद्देश्य का सिद्धांत, सी अनुभव का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो क्रिया का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत सभी योजना विधि का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, विषयानुसार योजना का प्रकार है? तो ए समस्यात्मक, बी अभ्यासात्मक, सी उपभोगात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तम योजना का लक्षण है? ए निश्चित प्राप्त लक्ष्य, बी सीखने वाले व्यक्ति की भूमिका, सी लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योजना विधि का दोष है? ए शिथिल कार्य को अपूर्ण तथा श्रृंखलाहीन बनाती है, बी संगठन की कमी है, सी इसका संचालन कुशल तथा प्रशिक्षित अध्यापकों पर निर्भर करता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक विधि का गुण है? ए छात्रों द्वारा विषय वस्तु का सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बी इसमें छात्र पढ़ने, विश्लेषण करने व सारांश करने की क्षमता विकसित करते हैं, सी इसके द्वारा स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सबसे उचित विकल्प को लेते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, विषय के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक के अनुसार निम्न में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, प्रोजेक्ट विधि। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, सी अंतर विषयक उपागम को प्रयोग करने की। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? अंतर विषयक उपागम को प्रयोग करने की। अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि पूछताछ अर्थात जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 19 का सी, आंकड़े एकत्र करने के लिए समुदाय में जाना। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस तरह से। कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? तो आंकड़े एकत्र करना होगा, तो आप पूछताछ उपागम का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए ए विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन, बी शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास, सी साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना एवं शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य में मुख्यतः शामिल है, तभी हम लोगों ने देखा भी, तो सही जवाब हो जाएगा इसका 21 का ए, अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। ध्यान रखना, इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे सभी होगा, तो सभी नहीं होगा। क्यों? तो इसमें सूचना, मेन चीज प्रोजेक्ट कार्य में क्या होता है, आंकड़े एकत्र करना। जब अनेक संसाधन बोल दिया तो इसमें सभी आ गया, लोगों से आंकड़े एकत्र करना या अनेक साधन में ही आ जाएगा। विशेष संबंधित समाचार पत्रों के अंश एकत्र करना, ये भी इसमें आ जाएगा। तो आप डी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः शामिल है तो अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना, इसका मतलब ही हो गया सभी इसमें आ गए, ये और ये भी ए में ही समाहित है। ठीक है, तो अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना सभी आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए, अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण लक्षित है, ए स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण का भी, समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल द्वारा शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर, सी शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर, डी बी सी दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी बी सी दोनों। समस्याओं के स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल द्वारा शिक्षार्थी को प्रदान करने पर, शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर। अगला प्रश्न है, समावेशी सामाजिक अध्ययन कक्षा की मूलभूत विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, सभी बच्चों का नामांकन होता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना बी, संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनाना। ठीक है, दृढ़ समृद्ध पाठ्यपुस्तक का पठन ये नहीं है। ठीक है, तो बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है, सही जवाब हो जाएगा बी, संकल्पनाओं के अनुभवजन्य समझ बनाना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है, ए भ्रमण विधि, बी पाठ्यपुस्तक अध्ययन विधि, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा ए भ्रमण विधि। भ्रमण विधि में क्या होता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, एक बार आप देखने चले जाएंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, भ्रमण विधि। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक विधि के प्रवर्तक कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, डॉक्टर वेस्ट महोदय। अगला प्रश्न है, अनुभववाद विधि के जनक या प्रचारक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्राचीन विधि है, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा इसका, महत्वपूर्ण प्रश्न है डी, व्याख्यान विधि जो है ये शिक्षण की प्राचीन विधि है। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी गतिविधियाँ सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता करती हैं, सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, ए बी दोनों। छात्र सहयोगी बनाने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित करते हैं, और बी छात्र सामाजिक गतिविधि के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की कक्षीय गतिविधि द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है। तो ध्यान रखना, ए छात्र को बहुल दृष्टिकोण प्रदान करना, बी खोजी प्रश्नों को पूछना, सी छात्रों को प्रतिबिंबन अर्थात रिफ्लेक्टेड करने के लिए कहना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की कक्षीय गतिविधियों द्वारा छात्रों में रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थी को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक रचनात्मकतावादी उपागम। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में यदि कोई ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप, सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक अध्ययन की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्य के प्रति
छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, वाद विवाद। अगला प्रश्न है, योजना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना, ए प्रोफेसर जॉन ड्यूवी, बी किलपैट्रिक ने, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो योजना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक दोनों। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन ड्यूवी द्वारा दी गई तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो दोनों लोगों ने किया था। परियोजना विधि जॉन ड्यूवी का व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है जॉन ड्यूवी का। ठीक है, परियोजना विधि। अगला प्रश्न है, योजना का प्रकार है ए व्यक्तिगत, बी सामूहिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, उपचारी शिक्षण विधि है ए व्याख्या विधि, बी प्रश्नोत्तर विधि, सी योजना विधि, डी पर्यवेक्षण अध्ययन। तो उपचारी शिक्षण विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी पर्यवेक्षण अध्ययन। अगला प्रश्न है, निरीक्षित अध्ययन विधि किस पर बल देती है? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का ध्यान रखना, बी बालकों की रुचि पर। अगला प्रश्न है, योजना विधि का गुण है? तो सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना, ए अनुभव पर केंद्रित, बी छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करने में सहयोगी, सी स्वक्रिया के सिद्धांत पर केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्रों के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए हर्बर्ट स्पेंसर। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र किस आधार पर बनाए जाते हैं? ए सामान्य ज्ञान, बी अनुभव के आधार पर, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक विधि का दोष है ए इसमें शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा होती है, बी व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता, सी या विधि रटने से संबंधित है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी किसके गुरु थे? अभी हम लोगों ने बात किया जॉन ड्यूवी किसके गुरु थे। सही जवाब हो जाएगा ए किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के गुरु कौन थे? तो जॉन ड्यूवी। ठीक है, जॉन ड्यूवी किसके गुरु थे? तो किलपैट्रिक के जॉन ड्यूवी के शिष्य कौन थे? किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक के गुरु कौन थे? जॉन ड्यूवी। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन ड्यूवी ने दिया था तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, योजना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया, किसका कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा डी ए और बी दोनों, सिम्पसन और योकम को दोनों का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पद्धति का गुण है। सामाजिक अध्ययन पद्धति का गुण है, तो सही जवाब हो जाएगा 44 का ध्यान रखना, ए या विधि छात्रों में स्वचिंतन तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है, बिल्कुल सही। या पद्धति छात्रों में वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करती है, भी सही। तो सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निरीक्षण अध्ययन विधि का विकास किस शताब्दी में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 45 का डी 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, निरीक्षण अध्ययन पद्धति का गुण है, तो सही जवाब हो जाएगा 46 का सी ए बी दोनों। निरीक्षण अध्ययन पद्धति का गुण है, दुर्बल तथा कमजोर छात्र इस पद्धति का काफी लाभ उठा सकते हैं या विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों सही है, 46 का सी सही हो जाएगा। क्लियर है? 46 का सी सही, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है 47 का, निरीक्षण अध्ययन विधि किस पर बल देती है? ए लेखक की रुचि पर, बी बालकों की रुचि पर, सी शिक्षकों की रुचि पर, डी प्रधानाचार्य की रुचि पर। सही जवाब हो जाएगा बी बालकों की रुचि पर। अगला प्रश्न है, समूह चर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, या परिभाषा है? तो सही जवाब हो जाएगा डी हर्बर्ट गुली की। अगला प्रश्न है, निरीक्षण अध्ययन विधि में निरीक्षण एवं निर्देशन कार्य किसके द्वारा किया जाता है?
निरीक्षण अध्ययन विधि में निरीक्षण एवं निर्देशन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, अध्यापकों द्वारा। अगला प्रश्न है, निरीक्षण पद्धति का दोष है ए, या कुशल एवं दक्ष अध्यापकों द्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग की जा सकती है, या विधि बहुत समय लेती है, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। या कुशल एवं दक्ष अध्यापकों द्वारा सफलतापूर्वक प्रयोग की जा सकती है, या विधि बहुत समय लेती है, तो दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 अर्थात कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो आपको ही पता है, कक्षा 6 में बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए किसी चार्ट, मैप, ये सब का प्रयोग किया है तो अच्छा होता है। तो ए एटलस, बी ग्लोब, सी मानचित्र, डी चार्ट। तो सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना बी ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? इसमें पूरा जो है पृथ्वी एक तरह से दी रहती है, तो पूरी पृथ्वी का इसमें मैप रहता है, तो आप आराम से पढ़ा सकते हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? ध्यान रखना नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, विद्यार्थी में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, ये व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, ध्यान रखिए आप लोग। बाकी समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्यवस्तु को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन सी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे? सही जवाब हो जाएगा ए, नाटक। अगला प्रश्न है, आप निम्न में से किसे नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, समूह चर्चा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, सुकरात। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? तो सुकरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग। प्रोजेक्ट विधि, और ध्यान रखना प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? हेनरी किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक पूरा नाम है इनका। अगला प्रश्न है, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है, ये विश्लेषण करना बी, प्रयोग करना सी, बोध डी, स्मरण करना। तो आप लोग ध्यान रखना, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करना, तो क्या है? तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा ये, विश्लेषण। किसी भी चीज को कई भागों में बांटना क्या है? विश्लेषण। आप किसी प्रश्न में देखिए विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट लिखना है। लेकिन जोड़ना क्या होता है? संश्लेषण। संश्लेषण मतलब जोड़ना, विश्लेषण मतलब अलग करना। दोनों याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि छोटे छोटे भागों में बांटा जा रहा है तो विश्लेषण कर रहा है, ठीक है। अगर जोड़ा जाता तो संश्लेषण हो जाता। अगला प्रश्न है, छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना सी, छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देंगे, ठीक है, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का अध्यापक निर्माता होता है, ए राजनेता का, बी परिवार का, सी राष्ट्र का, डी अर्थव्यवस्था का। तो सामाजिक अध्ययन का अध्यापक किसका निर्माता होता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्र का। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, कहानी कथन पद्धति। अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, सही जवाब हो जाएगा सी, सामूहिक कार्य देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए, ए नए पाठ की घोषणा कर, बी नए पाठ की विषय वस्तु से प्रश्न पूछकर, सी पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, डी उपयुक्त सभी। तो अध्यापक को कक्षा शिक्षण कैसा प्रारंभ, मान लीजिए आप आज ने पढ़ाया, कल जब जाएंगे तो कैसे प्रारंभ करेंगे? सबसे बेस्ट तरीका है पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, जो आप कल पढ़ा चुके हैं उसे आज प्रश्न पूछिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान, ए वाद विवाद प्रतियोगी द्वारा, बी प्रश्नोत्तर प्रतियोगी द्वारा, सी दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी।
आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त या जो भी है सबको शेयर करें, क्योंकि सभी को लाभ होगा। व्याख्यान विधि में अधिक सक्रिय होता है ए छात्र, बी शिक्षक, सी ए बी दोनों, डी में कोई नहीं। व्याख्यान विधि में कौन सक्रिय होता है बताइए? व्याख्यान विधि में कौन बोलता है? तो आपको भी पता है, शिक्षक बोलता है, टीचर। तो सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षक। छात्र क्या होता है? मौन होता है, शांत रहता है। 63 का सही जवाब था बी। व्याख्यान विधि किस विचारधारा की देन है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतवाद, सी प्रयोजनवादी, डी यथार्थवादी। सही जवाब हो जाएगा ए आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का दोष है? ए शिक्षक की अधिक सक्रियता, बी छात्र क्रियाशीलता का अभाव, सी पाठ वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, छात्र क्रियाशीलता का अभाव होता है, ये इसका दोष है। ठीक है, शिक्षक अधिक सक्रिय होता है, बिल्कुल। व्याख्यान विधि में क्या होता है? शिक्षक ही सक्रिय होता है। पाठ वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल। लेकिन छात्र क्रियाशीलता का अभाव होता है, ये क्या होता है? दोष है, क्योंकि छात्र इसमें कुछ बोल नहीं पाता है। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 66 का डी आगमन विधि। अगला प्रश्न है, समाजीकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक वाद विवाद किसने कहा? समाजीकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक वाद विवाद किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा डी बाइनिंग व बाइनिंग ने। बाइनिंग व बाइनिंग ने। तो क्लियर है आप लोग? बाइनिंग व बाइनिंग ने। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन क्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? ए प्रत्यक्ष अनुभव का, बी प्रत्यक्ष अनुभव का, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 69 का डी छात्रों का सर्वांगीण विकास। छात्रों का सर्वांगीण विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषताएं हैं? ए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता, बिल्कुल। बी अध्यापक के विद्यार्थी के साथ मधुर संबंध, ध्यान रखना ये भी सही है। सी क्रियाशीलता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एक अच्छी शिक्षण विधि का क्या विशेषताएं हैं? तो डी सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 71 का ए रेमंड का। अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र को शिक्षण की प्रक्रिया का स्थिर पहले न माना जाए, वरना उसे शिक्षा के गत्यात्मक कार्य के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए बाइनिंग व बाइनिंग का। ध्यान रखना, शिक्षण शास्त्र को, ठीक है, तो शिक्षण शास्त्र को शिक्षण की प्रक्रिया का स्थिर पहले न माना जाए, वरना उसे शिक्षा के तथ्यात्मक कार्य के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र को शिक्षण की प्रक्रिया का स्थिर पहले न माना जाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बाइनिंग व बाइनिंग का। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सूत्र निम्न है। ए सरल से जटिल की ओर, बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी जो है शिक्षण के सूत्र हैं। शिक्षण के सूत्र आप याद रखिएगा, सरल से जटिल। ठीक है, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये सारे हैं, और भी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। ठीक है, शिक्षण जो सूत्र याद रहना चाहिए। शिक्षण विधियां होती हैं, ये छात्र केंद्रित बी, शिक्षक केंद्रित सी, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण विधियां होती हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। छात्र और शिक्षक दोनों केंद्रित होती हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल देखो छात्र केंद्रित ही होती हैं, लेकिन नॉर्मली दोनों दिया है तो दोनों रहेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा छात्र केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित विधियां होती हैं। ए छात्र केंद्रित विधियां होती हैं, तो इसमें क्या होगा? तो शिक्षण गौण होता है और बालक मुख्य होता है। ए बहु इंद्रिय अनुदेशन होता है। सी मनोवैज्ञानिक विधियां, डी उपयुक्त सभी। तो छात्र केंद्रित विधि रहेगी, तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। इसमें बालक मुख्य होगा और शिक्षक जो है गौण होता है।
शिक्षक केंद्रित रहेगा, शिक्षक मुख्य होगा, उसमें छात्र गौण होता है। जैसे व्याख्यान विधि में क्या होता है, शिक्षक जो होता है मुख्य होता है, बालक गौण होता है। शिक्षक केंद्रित विधियां होती है, देखिए शिक्षक का भी आ गया। तो ए एकाधिकार के सिद्धांत पर आधारित, बी अध्यापक मुख्य तथा बालक गौण, सी इंद्रिय अनुदेशन पर आधारित, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इसमें बालक गौण होता है, अध्यापक मुख्य होता है शिक्षक में, और जब शिक्षक बालक रहता है तो उसमें बालक गौण रहता है, बालक मुख्य रहता है और अध्यापक गौण रहता है। क्लियर। छात्र में छात्र मुख्य रहता है, ठीक है, और शिक्षक गौण रहता है, और शिक्षक में जो है इसमें बालक गौण रहता है, शिक्षक जो है मुख्य रहता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित विधियां निम्न से कौन सी हैं? ए व्याख्यान विधि या प्रबंधन विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी व्याख्यान प्रदर्शन विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्याख्यान शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर व्याख्यान देता या कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी जेम्स यम वी का, बी का। अगला प्रश्न है, कहानी विधि किस पर आधारित होती है? ये वास्तविक कहानी, बी पौराणिक कहानी, सी काल्पनिक कहानी, डी उपयुक्त सभी। 79 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, कहानी विधि के क्या लाभ हैं? तो ए या रुचि को विकसित करती है, बी या विद्यार्थियों की जिज्ञासा को संतुष्ट करती है, सी या छात्रों की कल्पना शक्ति को जागृत करना तथा छात्रों के सद्गुणों को विकसित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि क्या है? इस विधि में छात्र अपनी स्वयं की इच्छा व रुचि से विषय वस्तु का चयन करना, बी परियोजना विधि बाल अवस्था के बालकों के लिए उपयुक्त है, ए बी सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, योजना एक ऐसा समस्यात्मक कार्य है जो प्राकृतिक अवस्थाओं में पूरा किया जाता है, या कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी जे ए स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि एक ऐसी विधि है जो विद्यालय वातावरण में की जाती है या परिभाषा है? तो सही जवाब हो जाएगा टी3 का ए वैलार्ड की। अगला प्रश्न है, यह क्रिया की इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, या कथन है? ए पार्कर का, बी जॉन ड्यूबी का, सी लैंग का, डी बेलार्ड का। सही जवाब हो जाएगा ए पार्कर का। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि के कितने सोपान या चरण होते हैं? तो ए 4, बी 8, सी 6, डी 2। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 4। हालांकि मॉडल में देखो 6 दिया गया है, लेकिन परियोजना विधि के कितने चरण हैं? 4। कौन कौन से हैं? परियोजना विधि का सोपान, परिस्थिति का निर्माण करना, समस्या का चयन, निष्पादन या निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि के सोपान निम्न से कौन से हैं? तो ए योजना का चयन, बी परिस्थितियों का निर्माण, सी योजना का कार्यक्रम बनाना, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा 86 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में शिक्षण आव्यूह का आधार होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना, ए पाठवस्तु, बी उद्देश्य, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए थॉमस व रिक्स। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन ऑफ मेथड पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 89 का बी विलियम किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि की विषय वस्तु, ध्यान रखना, परियोजना विधि की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र छात्राएं सीखकर भावी जीवन में उसका उपयोग कर सकें। यह सिद्धांत कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी उपयोगिता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सिखाने के नियम कौन से हैं? ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 91 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? ए प्लेटो, बी सुकरात, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 92 का बी सुकरात।
अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक सीखे गए प्रत्यय या नियमों को एक उचित स्तरीय नियम के रूप में विकसित किया जाता है, उसे समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, रॉबर्ट गैनी का। अगला प्रश्न है, समस्या एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए अध्ययन व खोज की आवश्यकता होती है। यह परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा बी, वेशले व रोवेस्की की। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि आधारित है। ए, सीखे हुए ज्ञान के आधार पर उस क्षेत्र की मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके अपने मौलिक विचार दिए जाते हैं। बी, इसमें मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन की प्रधानता दी जाती है। सी, या विधि वाद विवाद या विचार विमर्श की परंपरागत विधि का नवीन रूप है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का दोष निम्न से है। ए, अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है। बी, इस विधि में शिक्षण धीमी गति से चलता है। सी, इस विधि की उपयुक्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है। सी, ए, बी दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ए, बी दोनों, उपयुक्त सभी। सी जो है इसमें सभी सही है। क्लियर है? तो सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, उपयुक्त सभी। अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है। इस विधि में शिक्षण धीमी गति से चलता है। इस विधि की उपयुक्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है। समस्या समाधान का दोष निम्न से है। अगला प्रश्न है, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि कितने प्रकार की होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, 4 प्रकार की। अगला प्रश्न है, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि योजना होती है। ए, औपचारिक वर्ग योजना। बी, अनौपचारिक वर्ग योजना। सी, आत्मनिर्देशित वर्ग व सेमिनार सामूहिक योजना। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एलन तथा रियान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के मूल कितने सिद्धांत दिए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण विधि के क्या लाभ हैं? ए, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है। बी, छात्राध्यापकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। सी, निरीक्षण अध्यापकों के परंपरागत परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। डी, ये सभी लाभ हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी लाभ हैं। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न हैं, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र कैसा है? ए, सीमित। बी, विस्तृत। सी, संकुचित। डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं है तो ढूंढिए क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? ए, जॉन ड्यूवी। बी, पेस्टालॉजी। सी, किलपैट्रिक। डी, फॉवेल। अगला प्रश्न है, प्रेरक अधिगम निम्न से किस उपागम के विपरीत है? ए, प्रतिपादक शिक्षण। बी, संरचनात्मक उपागम। सी, निपुणता अधिगम। डी, अनुरूपण या नकल करना। अगला है, प्रयोजना विधि कितने प्रकार की होती है? ए, 1 प्रकार की। बी, 2 प्रकार की। सी, व्यक्तिगत व सामूहिक। डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, जो अगला आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं अच्छे से हल करते रहिए। बुक और मॉडल पेपर से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट बार बार हल करिए। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप क्रम से देखना चाहते हैं तो लिंक आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जहाँ वीडियो चलती है उसका डिस्क्रिप्शन रहता है नीचे, उस पर आप इसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, और लिंक आप ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर सभी पेपर का मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। बाकी फर्स्ट पेपर पूरी ताकत कीजिए क्योंकि 80 नंबर का है। जो पेपर 80 नंबर के हैं उस पर मैक्सिमम प्रश्न आप नंबर उठा सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर 301, 302 अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। बाकी 303, 304 40 है, और 305 जो है ये 50 नंबर के हैं। तो ध्यान रखना, जो 80 अंक हैं उसमें 32 अंक, जो 40 अंक हैं उसमें 16 अंक आपको कम से कम प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो अगला हम लोग टेस्ट देखेंगे यूनिट 2 का ही पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, इसी 305E का था सामाजिक अध्ययन का, इसका इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, कोई भी आपका विषय है तो आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त या जो भी सबको शेयर करें जिससे सभी को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।